भोलेनाथ को लेकर सती और सती के साथ में भोलेनाथ थे। दोनों लोग जा रहे कथा श्रवण करने के लिए। कुंभज ऋषि जी कथा कह रहे हैं। हमारी आपकी चर्चा उन्होंने नहीं किया, हमारे आपके जीवन की चर्चा नहीं हुई। उस समय भगवान श्री राम जी के अनंत जीवन की चर्चा कुंभज ऋषि जी महाराज कर रहे हैं। और राम कथा मुनि बर्ज बखानी सुनी महेश उमा सुखमानी। सुनी महेश उमा सुखमानी। भगवान शिव जी कथा सुन रहे हैं और सती मैया अपने कान में उंगली लगाकर बैठी है। इनकी कथा को वो एक क्षण भी नहीं सुनना चाहती है। कान में उंगली लगाए बैठी हैं। और प्यारे, क्योंकि जीवन में सती को वही अहंकार हो जाता है और सती ये अहंकार में डूबने लगी कि भोलेनाथ की महिमा बड़ी प्रबल है, मैं इनको क्या कहूं। ये वेदों पुराणों के ज्ञाता हैं, यजुर्वेद के ज्ञाता हैं, ब्राह्मणों के बेटा हैं। और परम इनको ये विश्वास नहीं है, सब कुछ जानते हुए हम लोगों को अपने साथ में लाकर और इस कथा पारंगण में बैठे हुए हैं। क्या नहीं जानते? अर्थात भोलेनाथ तो सब कुछ जानते हैं, क्योंकि भोलेनाथ का नाम हरि महेश जिए जाने हैं और उच्च कोट के विद्वान हैं, प्रथम वक्ता हैं। प्रथम वक्ता भोलेनाथ हैं और श्रोता सती जी हैं। लेकिन सती जी के पल्ले नहीं पड़ रहा है। भोलेनाथ कथा श्रवण कर रहे हैं, राम की जीवन की चर्चा करने लगे। यही नहीं, राम के जीवन की चर्चा करते हुए भगवान के परादुर्भाव की चर्चा संकेत मात्र में बताया। क्या बताते हैं कि मैं प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। ये संकेत में कर रहे हैं। और यहां तक बताया कि भगवान के विवाह के तरफ भी लखाया। दशरथ का मनन हो रहा है, सीता का हरण हो रहा है, सुग्रीव मित्रता बाकी, इतनी कथा श्रवण करा दिया। और तब तक भोलेनाथ को एक विषय पर याद आता है। भोले बाबा को क्या याद आया कि मेरे पंच परिवार हैं, उनसे मैंने बताया भी नहीं और सभी लोग वहीं बैठे हैं, हम अकेले दोनों लोग चले आए। यहाँ जब हम लोग कथा श्रवण करेंगे
तो उन लोगों के खाने पीने की रहने के लिए उचित व्यवस्था होना चाहिए। उसी कथा श्रवण करते समय ये भी बात याद आया, और जब याद आया तो भोले बाबा ने विचार किया कि अब क्या करें। कुंभज ऋषि से प्रार्थना किया, कहा महाराज कथा हम श्रवण कर रहे हैं और कथा तो इतनी चुंबक बन गई है कि फिर जाने की इच्छा कहीं नहीं हो रहा है, हमारे हृदय से चुभ गया है। लेकिन प्रभु मेरे जो और साथी और परिवार हैं वो स्थान पर अकेले होंगे, इसलिए हमें आज्ञा दीजिए। कथा यह नहीं कह रही है कि कथा श्रवण करने के लिए आप जा रहे हैं तो बीच में आप उठकर चले आने, ये कथा का विषय नहीं है। कथा ये कह रही है कि जिस समय आप कथा में श्रवण करने जाते हैं और कथा जब विराम हो, आरती हो, प्रसाद वितरण हो जाए, प्रसाद लेकर तब आना चाहिए, बीच में उठकर नहीं आना चाहिए। अब हम कैसे जाएं? बाबा से निवेदन करते हैं कि मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी, चलहु भवन लय बच्चु कुमारी। मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी, चलो भवन ले दक्ष कुमारी। और जिस समय सती को अपने साथ में लेकर के अपने कैलाश के लिए यात्रा करते हैं, मैया सती ने भोले बाबा से प्रश्न किया, और प्रश्न किया, पूछने लगी, कहा बाबा हमें ये बताओ कि मैंने तो कथा श्रवण नहीं किया, और यद्यपि आपने कथा को श्रवण किया है तो कथा की विशेषता क्या है और कथा में आपको क्या जानकारी मिली, बता सकते हैं? भोले बाबा ने बताया सती को, और कहा सती कथा में मुझसे ये जानकारी मिल रही है कि भगवान जगदाधार जगत अखंड भुवनेश्वर नायक सगुण ब्रह्म श्री राम जी का इस धरातल पावन भूमि के ऊपर अवतार हो चुका है। और हे प्रिय, विश्वास करो कि भगवान का अवतार हो चुका। बड़ी अच्छी अद्भुत कथा बताया, लेकिन सती कुछ क्षण तो मौन रह गई, और मौन होने के बाद में विचार करती हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान का अवतार धरातल पावन भूमि पर यद्यपि होता तो मुझे भी मालूम होता, ये उनको पता नहीं चला, संदेह हो गया। और कथा में जीवन में भूल करके प्यारे कभी संदेह मत करना, क्योंकि यद्यपि आप संदेह कर रहे हैं तो कथा का फल आपको कुछ भी नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तारी, सुन आश्चर्य न मानी है जिनके विमल विचार। भगवान की कथा अनंत है, और निरंतर सुनना चाहिए। भगवान की कथा कभी ये नहीं कहना चाहिए कि अब हम नहीं सुनेंगे, प्रतिदिन सुनना चाहिए। यद्यपि आप सुनते हैं
तो सुनने में कुछ अच्छी बातें आपको अवश्य मिल सकती है, क्योंकि भरा ही निरंतर होय न पूरे, भरा ही निरंतर होय न पूरे। इसलिए कथा को श्रवण करना बहुत जरूरी है। सती को विश्वास नहीं हो रहा है, भोले बाबा से आग्रह किया, कहा प्रभु आप कह रहे हैं कि भगवान का अवतार हो चुका है, लेकिन मुझे नहीं विश्वास हो रहा है, बोलो क्या करें हम? हमारे हृदय में तो संदेह भर गया है, ये संदेह कैसे दूर हो प्रभु? भोले बाबा ने अनेक प्रकार से समझाया सती को, कहा संदेह जो होता है ना, वो कभी कभी काल बन करके और दूसरे को खाक बना सकता है। इसलिए जीवन में कभी भूल करके प्यारे संदेह नहीं करना, विश्वास करना, क्योंकि विश्वास में ही भगवान का दर्शन हो सकता है और विश्वास में फल की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन यदि आप विश्वास नहीं करते हैं तो उसका कुछ उल्टा परिणाम दिखाई पड़ता है। भले निरंतर होय न